आज हमारे सिन्नी बट रही है। ये देखो अक्की लगा भी रही है डब्बे। हाँ। और आज का आउटफिट भैया हमारा ये है अलविदा के लिए जो हमने सूट सिया था अपना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज 26वां रोज़ा है 26वां 27वां है ना निशान? हाँ। 27वीं सहरी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। 27वां रमज़ान भी, क्योंकि भैया रमज़ानों में फिर कल तो आज तो वैसे भी जुमा है तो और ज़्यादा लेट मुलाकात होगी, क्योंकि जुमे का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। हाँ, और भैया आपको रमज़ानों का लास्ट जुमा भी बहुत बहुत मुबारक हो, अलविदा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह करे कि आप और हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ इस रमज़ान के महीने में, है भाई। लेकिन हमें दुआओं में याद रखना, दुआओं में भूल मत जाना हमें। और गाइस, एक चीज़ और, अब हमारी सैरी का टाइम हो चुका है, तो हम आपको दिखाते हैं टाइम। कितना बज रहे हैं भाई? 3:15। हाँ, तो गाइस 3:15 बज चुके हैं, सैरी का टाइम हो रहा है। लेकिन हमारे साथ हो चुका है बहुत बड़ा पोपट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने जीशान को कल मार्केट अकेला भेज दिया था, तो कल तो इनने मतलब आपको बता ही दिया था कि ये अकेला गया, वरना ये 2-3 दिन से अकेला ही जा रहा है, क्योंकि मैं वही घर के कामों में बिजी रह रही हूँ। तो मेरा मतलब ध्यान नहीं रही बिल्कुल भी। तो इसकी मार्केट जाने से क्या है कि मतलब जो चीज़ में से बताती हूँ बच्चा है वो चीज़ ये ले आता है। मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गई, क्योंकि मैंने बनाई थी सैरी में सब्जी, तो हमारी हो गई थी भैया प्याज कल ख़त्म। मैं मार्केट गई नहीं, वरना मैं देखती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा भी ले आती हूँ, जैसे थोड़ी बहुत बच रही है तो भी ले आती हूँ। लेकिन भैया आज मैंने कहा अल्लाह मुझे तो बनाना है सैरी में चिकन। मतलब रात को 2:30 बजे मुझे याद आया, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सो रहे हैं ही नहीं रात में। अब तो पता भी चलता होगा शुरू शुरू की सैरियों में आवाज़ कैसी थी, आंखें कैसी थी। और भैया अब पता नहीं क्या हुआ, पहल की सफ़े कदर से ही नींद उड़ गई। मतलब आदत ऐसी हो गई है कि अब रात में नींद ही नहीं आ रही, तो इससे हमें आसानी हो रही है, क्योंकि अब जो भी सफ़े कदर पढ़नी है तो बहुत आराम से इबादत हो जाती है। तो मतलब हम भैया रमेश ऐसी रात का 2:30 बज रहा, जीशान मन्नू हम सभी जाग रहे थे। आज तो बल्कि अक्की भी जाग रही है भाई साहब। आ जाओ मैडम, आ जाओ। तो भैया मेरे ध्यान आया, मैंने कहा प्याज तो है ही नहीं, तो अब कैसे होगा। तो आज हम बगैर प्याज के चिकन बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनाएंगे, ठीक है। बगैर प्याज के चिकन बनाएंगे, तो कभी इमरजेंसी आप लोगों के साथ हो जाए तो इसलिए उसकी रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब भैया जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ, बनाते हैं किचन बोला चिकन चिकन और किचन एक साथ है, मिस्टेक हो जाओ। गाइस देखो, थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जीशान भाई बनियान ठीक कर ले, कंजर भी लोग मारा मान जा। यूट्यूब फैमिली तो जल्दी कमेंट करने लगेगी। और ये देखो, बताऊँ पूरी रात की जागी हुई यार, अब बन के दिखा रही है। और गाइस मन्नू के हो रहा है सिर में दर्द और ठंड भी लग रही है, बस पता नहीं से क्या हो रहा है। अब मैंने इसकी नज़र भी उतारी है, और भैया अब कल देखेंगे, दवाई वगैरह दिलवाएंगे अगर नहीं आराम लगेगा तो। बस अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, ओके। तो गाइस हमने यहाँ पर कुकर रख दिया था, और इसमें रख दिया था ऑयल। ऑयल हमारा हो चुका है गरम। हो गया होगा ना भाई जीशान? वो तुम्हें पता होगी, वैसे हो गया होगा। जीशान की मैं राय मांगती हूँ, लेकिन जीशान बेचारा डर डर रहता है, क्योंकि भाई कुकिंग के बारे में सब पता नहीं है। चलो छोड़ो। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम गिर रहे हैं सबसे पहले तेजपात के पत्ते, दालचीनी, सीधा बोल दे गरम मसाले। हाँ, तेजपात के पत्ते हैं और सब चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। इतनी डिटेल में जब मैं इनके पता नाम तो बता दूं। नहीं, ज़्यादातर लेडीज सब मसाले जानती हैं, रोज का काम होता है उनका। आज हम बगैर प्याज के सब्जी बना के दिखाएंगे, देखो गाइस। हाँ, कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो काम रुकना नहीं चाहिए। हाँ। तो भाई हमने मसाले घेर दिए। अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे अपना चिकन ऐड। ये हमने वॉश करके रख लिया था। हाँ। तो भाई ये करेंगे हम इसमें सबसे पहले चिकन हमने डाल दिया है, और अब हम इसे करेंगे थोड़ी देर इसमें ही फ्राई, जब तक ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाएगा, मतलब हल्का सा गोल्डन सा, ठीक है। हाँ। तो गाइस हमारा चिकन हो चुका है माशाल्लाह से अच्छी तरह से फ्राई। बस अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहली चीज़ क्या, लहसुन अदरक का पेस्ट।
मैं जीशान को भैया सिखा रही हूँ, कल को बहू को पका के खिलाना पड़ गया तो जीशान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहू को नहीं पका के खिलाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ना ना भैया, मैं तो बहू ले आऊँगी, मुझे तू भी खिलाएगा पका के, बहू को पका के खिलाएगा, क्योंकि भाई मैं तो काम करती नहीं हूँ। बहू अपने मायके में जाएगी क्या? हाँ, ये बात सही कह रहा। तो भैया अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है, अब इसे थोड़ी देर भुनन देंगे, है ना। हाँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन के हो चुका है रेडी, देखिए खूब अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। अब इन्हें भून लेंगे, है ना। हाँ, तो गाइस टमाटर भी हमारे भुन के हो चुके हैं रेडी। अब इसमें हम बाकी चीज़ जो ऐड करनी है वो करेंगे। तो थोड़ी सी हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे खुशबू के लिए, बस, है ना। हाँ, स्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ सिर्फ खुशबू। हाँ, क्योंकि मन्नू को ज़्यादा पसंद ना है साबुत मसाले और साबुत हरा धनिया, ओ साबुत धनिया, ठीक है। तो ये होगा बस, अब ऐसे चला लेंगे। हाँ बस चलाएंगे इन्हें, तो ये तो सब फिर अब एक साथ ही होंगे। अब इसमें घेरेंगे हम सूखे मसाले, तो ये वही हैं अपने किचन के नॉर्मली मसाले। धनिया, हरी मिर्च और पीली मिर्च क्या है? हरी ना है, धनिया, मिर्च, हल्दी और सूखी मेथी और नमक। हाँ, अब इन्हें भी चला लेंगे। तो गाइस माशाल्लाह से देखिए भुन के हो चुका है हमारा काफ़ी रेडी चिकन, है ना भाई। हाँ। और ये देखिए ना तरी भी अपनी छोड़ दी है, ये देखिए। और अभी तो इसकी तरी जब देखना तुम, जब इसमें दही ऐड हो जाएगी। ये अब आएगी इसमें दही। दही कोरमा में क्या है? कोरमा ये नहीं। हाँ ठीक है, बगैर प्याज का कोरमा। नहीं ये कोरमा नहीं है, ये बगैर प्याज की डिश है। हाँ। वरना कोरमे में कहाँ गिराए सौंफ धनिया बनिए। हाँ। लेकिन ये है कि भाई इमरजेंसी में अगर कभी ऐसा हो जाए, इसे यह है अगर हम कढ़ाई में बना लेते ना तो इसे कढ़ाई चिकन बोलते थे। हाँ। लेकिन मैंने इसे कुकर में। चिकन है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जल्दी भी है, क्योंकि रेसिपी दिखाना है तो फिर टाइम लग जाए। हाँ। ये है, अब थोड़ी देर इसे ऐसे ही रख देंगे बस। तो गाइस माशाल्लाह से देखो हो चुका है रेडी। अब बस इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे, बहुत हल्का सा, बस ये 1 चमचा, है ना। 1 चमचा से बस, क्योंकि दही भी तो पानी छोड़ेगी ना। हाँ। तो बस, और फिर इसमें लगा देंगे 1 सीटी, फिर दिखाएंगे रेडी होने के बाद। बस अब इसमें सीटी लगेगी। तो गाइस देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह से बना है हमारा सालन। अब जल्दी से कर देते हैं क्योंकि भैया 4 बज गए। तो गाइस माशाल्लाह से हम सब चीज़ से हो चुके हैं फारिग। हमने अपनी नमाज भी अदा कर ली है फजर की। जीशान नमाज पढ़ने गया है, हम दोनों ने नमाज अपनी पढ़ ली है। और भाई अक्की बीच में सो गई थी, फिर उसे उठाया, फिर उन्हें सहरी खाई जल्दी, मतलब वो उसका भी हो गया है, और बाकी है वो सो गई थी बीच में। हम तीनों तो वही है जाग रहे थे। तो अब माशाल्लाह से सभी अपने नमाज से सबसे फारिग हो गए। वो दोनों बहनें लेट गई हैं। अब मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। आज हमने सहरी भी सबने ऊपर ही करी है, क्योंकि जब मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए तो मैंने, विंडो है हमारी किचन में, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं कह रही, मैंने कहा कुछ अजीब सा हो रहा है, मैंने कहा हवा सी लग रही है जैसे बाहर चल रही है। मैंने जो झाँक के देखा तो वाकई में मतलब इतनी प्यारी ठंडी ठंडी सी, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत देखो अपने बंदे के लिए, क्योंकि अलविदा का रोज़ा ना रखने वाले भी रखते हैं। तो देखो अल्लाह बस यही तो कहते हैं कि माँ से भी 70 गुना ज़्यादा रहम दिल, मतलब वो है नरम दिल बोलूँ या मतलब जो भी है आप लोग समझ गए होंगे, शायद मेरे से कहना नहीं आ रहा। तो गाइस माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो हमने इस मौसम को देख के अपनी नमाज भी ऊपर ही पढ़ी है और सहरी भी ऊपर ही करी है। तो बस मिलते हैं अब। तो अब थोड़ी देर सोएंगे भी, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना, कब मुलाकात होती है। गाइस आप पीछे देख सकते हो कैसी हवा चल रही है। हाय, जय नमाज भी, मतलब जय नमाज तो इतनी भारी होती है, वो पीछे टावल टंगा ना वो भी काफ़ी भारी है, बड़ा भी है भारी भी, लेकिन देखो माशाल्लाह से कितनी तेज़ हवा चल रही है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को सहरी में पता चल गया था इस हवा का, क्योंकि हो सकता है भाई दिन में भी चले, पर सहरी में किस किस को पता चला था कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि भाई मेरी तो रसोई ओपन है वो विंडो की वजह से, तो मुझे पता चल गया, वरना मैं यही सोच रही हूँ क्योंकि अभी छत पर सोने का मौसम आया नहीं है। तो मैंने कहा पता नहीं किसी ने यहाँ पे जीशान गया था अपना जुमे की नमाज़ पढ़ने, और ये इसके मामू हैं, ये मामू का लड़का है, और जीशान बना रहा है वीडियो। तो जीशान कह रहा था मैं शाम को एडिटिंग करने में मैं आवाज़ डाल दूँगा,
लेकिन अब जीशान सो चुका है तो जीशान कह रहा है अम्मी मुझे आज थकन सी हो रही है, मैं सो रहा हूँ, आप खुद कर देना एडिटिंग वगैरह। मैंने कहा चलो ठीक है, तो इसलिए मेरी वॉइस है, समझ जाना आप, ठीक है। अब यहाँ पे मौलाना साहब बोल रहे हैं तो आप उनकी बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस असर का टाइम हो रहा है और जैसे कि आपको अम्मी ने कल बताया था कि हमारे घर पर मिठाई आई है क्योंकि कुरान पूरे हो गए हैं सबके ही घर में, तो इसलिए आज हमारे सिन्नी बट रही है। ये देखो अक्की लगा भी रही है डब्बे। हाँ, और आज का आउटफिट भैया हमारा ये है अलविदा के लिए जो हमने सूट सिया था अपना, है भाई। और अक्की दिखा, तो भी दिखा अपना, मन्नू तो किचन में भी। और अक्की का है ये ब्लैक एंड वाइट। 5 बज रहे हैं, आज मन्नू ने सिमान लिया रसोई, कह रही है अम्मी तुम सिन्नी बटवा दो टाइम से ही, मैं अपने किचन में पकौड़ी वगैरह मैं कर लूँगी। मैंने कहा चल बेटा ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं जल्दी से। इनमें पैकिंग है भाई। हाँ, इन थलतों में लड्डू डाल लेते हैं। और मैं भी अपना आउटफिट दिखा देता हूँ एक बार कि मेरा क्या आउटफिट है। मैंने दिखा रखा है मगर फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। कुर्ता और जीन्स, ये है मेरा आज का आउटफिट, कुर्ता और जीन्स। तो बस अब जल्दी से हम भैया पैक कर लेते हैं, पैकेट बना लेते हैं, नहीं है तो हाँ। जीशान तो जा रहा है नमाज के लिए, अब किसी हाँ। कटवा दूंगा, है ना। हाँ। अभी तो टाइम है, आराम से की बांट देंगी क्योंकि 5 बज चुके हैं गाइस, फिर वरना नमाज लेट हो जाएगी, ये है। तो इसलिए नमाज पढ़ लेता हूँ जल्दी। भाई कुछ लड्डू हमारे ताज, मतलब जैसे ताजी थे तो कुछ लड्डू टूट गए। हाँ ये रे देखो, ये वाले में तो कुछ ज़्यादा ही फूट गए हैं। हाँ, मैं कह रही थी रात जब वो लाए थे, मैंने कहा बेसन के लड्डू हैं कभी टूट ना गए हो, तो कह रहे लाया तो बड़े हिफाजत से हम खाए थे जो कर दे। थोड़े बहुत तो गाइस टूट ही जाते हैं क्योंकि बाइक पे लाए थे तो। हाँ बच्चे ले जाओ तुम नमाज पढ़ने। ठीक। तो गाइस हम अपने दस्तरखान पे बैठ चुके हैं माशाल्लाह से। ये हमारा दस्तरखान है, देखिए इसमें कुछ अफ्तारी आज बाहर से भी आई हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है आज अलविदा है तो ज़्यादातर सभी लोग बांटते हैं। बिरयानी आई है हमारी बड़ी जिठानी के यहाँ से, और ये पकौड़ी जो 2-4 तरह की हैं, और चने ये भी पड़ोस में से आए हैं, और ये कचरी है ना भाई, और हमारे यहाँ स्पेशल खजूर भी आए हैं। और ये बहुत से जैसे कि कुरान पाक की भाई हमने तो वो बांटे थे लड्डू, बहुत से खजूर बांटते हैं, तो ये सिन्नी आई है उसमें, है ना। तो भाई यही था माशाल्लाह से दस्तरखान। अब मैं अपना भी फेस दिखा दूँ, कभी मेरी यूट्यूब फैमिली कह रहे हो गया। चलो ठीक है, तो जल्दी से नियत खुलवा दो भैया। तो गाइस आप भी रोजा खोल लीजिए और मिलते हैं रोजा खोलने के बाद।